राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यानी अब जेल से सत्ता चलाने की जो परंपरा थी वो खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार 3 बिल लेकर आई है, जिस बिल के मुताबिक अगर किसी भी नेता को उस इल्जाम में सजा, यानी कि अगर 5 साल से ज्यादा की सजा के प्रावधान में अगर आप आरोपी भी हैं और आप 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, तो 31वां दिन आपको इस्तीफा देना पड़ेगा या आपको पद से मुक्त माना जाएगा। अपने आप में ये जो बिल है बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री लंबे समय तक जेल में रहते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। यानी कि अगर आप पर कोई आरोप लगा हो और गंभीर आरोप है जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है और आप अगर 30 दिनों तक अगर आप जेल में हैं, तो 31वां दिन जो है आपको पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये तीनों बिल आज लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन विपक्ष ने बहुत ही हंगामा किया और विपक्ष की तरफ से ये लगातार कहा गया कि ये जो बिल है वो संविधान के खिलाफ है और सरकार इसका राजनीतिक टूल के तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। यही वजह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश कर रहे थे तो लोकसभा में खासा हंगामा देखने को मिला। हालांकि ये तीनों बिल अब ज्वाइंट कमेटी में भेज दिया गया है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का एक ज्वाइंट कमेटी बनाया जाएगा और उसमें इस बिल पर डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर एक नए तरीके से इस बिल को पेश कर सरकार पास कराएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये बिल लाया गया है, सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, पॉलिटिक्स जो है वो करप्शन फ्री होना चाहिए। अब तक होता ये आ रहा है कि जब नेता के खिलाफ अगर कोई मामले लगे हैं और जब वो दोषी साबित हो जाते हैं तभी उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। यानी कि अगर आप पे दोष सिद्ध नहीं है और आप जेल में भी हैं तो आप सत्ता में रह सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। और पिछले दिनों जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से लंबे वक्त तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह जब इस बिल को पेश कर रहे थे तो विपक्ष बहुत ज्यादा बिफर पड़ी और हमने ऐसा सीन देखा कि विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के सामने में आ गए, बिल को फाड़ा, बिल को उनके सामने उड़ाने की कोशिश की और इस दौरान हमने देखा कि सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सत्ता पक्ष या कह सकते हैं कि बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी के सांसदों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं करप्शन का सपोर्ट इसे माना जा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार चाहती है कि खास तौर पे पॉलिटिक्स जो है वो करप्शन फ्री हो, राजनीति में अपराधीकरण जो है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। हालांकि अब ज्वाइंट कमेटी में इस पर डिस्कशन होगा और देखना होगा कि ये बिल कब पेश होता है, लेकिन इतना तय है कि जब ये बिल सदन में पास हो जाएगा तो एक बड़ा नजीर बनेगा, एक बड़ा ऐतिहासिक कदम कहा जाएगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।